बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल के ऐसे कोफ्ते लेके आया हूं कि आप मटन और बीफ के कोफ्तों को भूल जाएंगे। इतने करारे और इतने मज़ेदार, और ख़ासकर इसकी जो ग्रेवी होगी वो इतनी दिल नशीं होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी बहुत आसान है, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने ध्यान से देखना है ताकि आपके से बिल्कुल भी गलती ना हो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाफ कप के करीब हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेंगे, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिनको बड़ी कलियों में मैंने काट लिया है। ठीक है, ऐसी ही कटिंग आपने करनी है क्योंकि आज का जो टेस्ट है वो हमने यहीं से डिवेल्प करना है, प्याज से ही। ठीक है, अगर इसको आपने सही से कर लिया तो यकीन करें एंड तक आप कामयाब रहेंगे। चलें जी, अब हमने इसको करना है यहाँ पे ब्राउन, और ये देखिए यहाँ पे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमें ये गोल्डन या ये हल्के से सुनहरी नहीं चाहिए, हमें ये ब्राउन ही चाहिए। तो यहीं पे इसमें हम ऐड कर देंगे साथ ही लहसुन के जवे 8 से 10 और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। यहाँ पे हमने इसकी अच्छी भली जो है फ्राइंग करनी है, और जब ये गोल्डन इस टाइप के हो जाएंगे ना, तब जाके हमारा काम पूरा होगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो टमाटर हमें 2 चाहिए, बिल्कुल रेड कलर के, और यहीं पे प्याज के कलर को लॉक करने के लिए, ये काले ना हो, ये जल ना जाए, हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ इसमें कुछ थोड़े से यहाँ पे गरम मसाले जाएंगे। 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, हल्दी ½ टीस्पून काफ़ी होगी, और कोई मसाला यहाँ पे नहीं जाएगा, सिर्फ ये 3 बेसिक मसाले। ठीक है, चलें जी, अब मसाले में आपने थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि ये ठंडा हो जाए। और उसके बाद चलें जी, अब आपने जो ब्लेंडर का जग होता है जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, आपने इस मसाले को निकाल के जब ये ठंडा हो जाए इसको ग्राइंड कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ का हम एडिशन करेंगे, इसको ज़्यादा करारा करने के लिए 2 से 3 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर देना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने इसको कढ़ाई के अंदर फिर ऐड कर देना है। याद रखिएगा, प्याज का कलर आपने ब्राउन रखना है ताकि जो कोरमा का एक फ्लेवर होता है ना, हमें वो इस ग्रेवी के अंदर मिले। तो ये स्पेशल चीज़ थी। आज से पहले मैंने जितने भी कोफ्ते बनाए हैं उसमें ये चीज़ हमने ऐड नहीं की थी। बिल्कुल नया आइडिया आपने ऐसे करना है। चलें जी, मेन रेसिपी जो आज की है, हमारे पास है चने की दाल, ये जिसको मैंने बहुत अच्छे से धो के भिगो के रखा था 3 से 4 घंटे पहले। और ये हमारे लेफ्ट साइड पे है मूंग की दाल धुली हुई। ठीक है, ये दोनों दालें आपने यूज़ करनी है, चाहे तो दोनों में से एक भी यूज़ हो सकती है, लेकिन दोनों से जो मूंग है इससे क्रिस्प बहुत ज़्यादा आता है और चने की दाल से टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए मैंने दोनों 1-1 कप अच्छे से धो के भिगो के रखी थी। अब हमारे पास है यहाँ पे कुंडी, और हमने इनका पानी निकाल दिया है। याद रखिएगा, मैं बता दूं, दोनों दालें हमने बिल्कुल कच्ची ली थी। ठीक है, ये बॉयल्ड नहीं है, कच्ची दालें हैं। पानी मैंने इनका अच्छी तरह से जाली से निकाल दिया है। अब मेरे पास कुंडी है, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। आपके पास जो ब्लेंडर होता है इसको ब्लेंड करने के लिए, उसमें भी आप कर सकते हैं। कुंडी में ये फ़ायदा होता है कि ये ना थोड़ी सी दानेदार रहती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दानेदार है। दानेदार होने की वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी कोफ्ते बनते हैं, उनका टेस्ट ज़्यादा निकल आता है। अब बात आ जाती है कि आपने इनके कोफ्ते बनाने कैसे हैं, फ्लेवर कैसे लेके आना है, खुशबुएं कैसे लेके आनी है। उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सा एक बॉल लेंगे और उसमें दाल के इस पेस्ट को कह लें या दाल के इस मिक्सर को ऐड कर देंगे, और ये मूंग की दाल दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसमें प्याज जाएंगे 3 टेबल स्पून, मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। अगर आपने ग्रेट किए हुए प्याज लेने तो उनका आपने पानी फिर निकाल लेना। ठीक है, 2 से 3 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। धनिया इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, वो ऊपर जल सा जाता है जब इसको फ्राई करते हैं, तो वो आप स्किप कर दें। चलें जी, नमक 1 टीस्पून काफ़ी होगा, लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून इसमें काफ़ी होगा। ये है हमारे पास ज़ीरा ½ टीस्पून, और साथ इसमें हल्दी भी ½ टीस्पून ही जाएगी। साथ ही साथ इसमें हम काली मिर्च या वाइट पेपर जो है 1 चुटकी ऐड कर देंगे। ठीक है, यह है खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। अब आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देनी। अच्छा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से मैं इनाम होता है। और अगर पहले से कर दिया है तो थैंक यू सो मच। चलें जी, अब हम यहाँ पे हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, और देखिएगा कितनी आसानी के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपका ये मिक्सचर पतला हो तो आप इसके अंदर भुना हुआ बेसन या बेसन भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल भी। ठीक है, इससे ये क्या होगा, सख्त हो जाएंगे, या इसको फ्रिज में रख लें, उससे भी ये सख्त हो जाते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म करके यहाँ पे इनको फ्राई कर लेना है। और देखिए बहुत आसानी से ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से क्रिस्पी होंगे। वो बात जिसका आपने ख्याल रखना है, जिस पे आप गलती करेंगे वो ये कि जब एक दफ़ा पलट लेंगे फिर आपने फ्लेम को लो करके इसको अंदर तक पकाना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं आपने यहाँ पे करनी, हार्ड हो जाएंगे टेंशन नहीं लेनी, इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे, वो हमारे पास स्पेशल तरीका है। गोल्डन हो गए, मैंने 12 से इसको 14 मिनट ऑलमोस्ट आई थिंक फ्राई किया है अच्छी तरह से। उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मसाला जिसको हमने पकाने के लिए रखा था, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारा फेवरेट सीन, इनके अंदर हम कोफ्तों को, दाल के कोफ्तों को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अच्छा याद रखिएगा, मैंने अभी तक कोई गरम मसाला ऐड नहीं किया है, ठीक है। गरम मसाला कब ऐड करते हैं मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, क्यों? एक तो ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाएगी, शोरबा सा हो जाएगा, साथ ही साथ ये जो कोफ्ते हैं ना, इनको दम लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे एक तो ये नरम हो जाते हैं, जो दूसरा ये जो दाल का एक फ्लेवर बना हुआ है ना, इसकी यखनी बाहर निकलेगी। ये यखनी इस शोरबे को 4 चांद लगा देगी और खाने वाला हैरान हो जाएगा ये क्या हुआ। चलें जी, 10-15 मिनट का ढक्कन है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। आप एक दफ़ा इनको चेक भी कर सकते हैं, फिक्र नहीं करना, टूटेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, मिक्स गरम मसाला जिसमें जायफल जवित्री भी है, हाफ टी स्पून काफ़ी होगी। ये गरम मसाले आपने एंड पे ऐड करने हैं, ठीक है। होप आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा जनाब। चलें जी, मिक्सिंग कर देंगे थोड़ी सी। अब यहाँ पे अगर ये सॉफ्ट ना हो तो आप दोबारा दम लगा दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट हो चुके हैं। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो जिसने हमारे हाथों हमारे खानों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, इसी तरह बीफ कोफ्ता रेसिपी के लिए, दाल चना कोफ्ता रेसिपी के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, निहारी रेसिपी के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, चिकन बिरयानी रेसिपी के लिए, चिकन पुलाव रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए। वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।